रामनवमी से शुरू हुई हिंसा बिहार और बंगाल में खत्म नहीं हुई है। दोनों राज्यों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। हालात संभल नहीं रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिश हो रही है कि जो लोग भी इस हिंसा के पीछे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रदेश में सरकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया भी इस पर सवाल कर रहा है। नालंदा का एक ऐतिहासिक अजीजिया मदरसा जहां अब सिर्फ राख बची है, दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया है। सैकड़ों साल पुरानी हजारों किताबें जलकर राख हो गई। त्योहार और जुलूस के नाम पर क्या अब लाइब्रेरी और किताबखानों को भी निशाने पर लिया जाएगा? धर्म के नाम पर बंगाल और बिहार में ही क्यों बार बार जुलूस हिंसक हो जाते हैं? क्यों तलवारें निकाली जाती हैं जुलूसों में? धर्म के नाम पर, अगर आस्था के नाम पर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो फिर शौर्य के प्रतीक के तौर पर तमंचे और तलवारों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों डीजे की धुन पर मुसलमानों को गाली दी जाती है? क्यों फिर मस्जिदों के सामने ही अचानक डीजों की आवाज़ तेज़ हो जाती है? क्यों मस्जिदों के सामने ही भगवा झंडे लहराए जाते हैं? क्यों मस्जिदों के सामने ही मुसलमानों को लेकर गालियां और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल होता है? ये सिर्फ अचानक नहीं होता। ये जुलूस के जाने के बाद अचानक स्थिति पैदा नहीं होती। एक पूरी की पूरी एक साजिश होती है। जो तय रूट होता है उससे अलग हटकर जुलूस क्यों निकाले जाते हैं? क्यों जोर जबरदस्ती होती है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि मीडिया इन सवालों को नजरअंदाज क्यों कर देता है? क्या बंगाल और बिहार में सत्ता में नहीं होने के चलते बीजेपी से जुड़े संगठन और मीडिया यहां की सरकारों को बदनाम कर रहे हैं? सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में भी हिंसा हुई, लेकिन मीडिया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर ये सवाल नहीं पूछा कि बंगाल और बिहार की तरह महाराष्ट्र क्यों जल रहा है। सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर मीडिया ये सवाल क्यों कर रहा है कि बिहार को जला दिया गया? ममता बनर्जी को लेकर क्यों सिर्फ सवाल किए जा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, आरएसएस का वो गुट जो उद्धव ठाकरे से टूट कर अलग हुआ, बीजेपी के समर्थन से वो सरकार चला रहा है, इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ सवाल होगा बंगाल के मुख्यमंत्री से और बिहार के मुख्यमंत्री से? क्या वजह यह है कि बीजेपी दोनों ही राज्यों में कमजोर है और वहां सत्ता से बाहर है? आखिर मीडिया सिर्फ सिलेक्टिव राज्यों के मुख्यमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल करके सवाल क्यों पूछता है? देश के भीतर उत्तर प्रदेश में भी हाथरस से लेकर किसानों पर थार गाड़ी चलाने तक तमाम घटनाएं ऐसी हुई जिस पर सवाल मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, मीडिया ने कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई। तो क्या मीडिया का एक एजेंडा है कि इस हिंसा के आश्रय बंगाल और बिहार की सरकारों को बदनाम किया जाए? हिंसा की आग को शांत करने की जगह, शांति की अपील करने की जगह मीडिया बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्री की तस्वीर को दंगों के साथ जोड़कर दिखाकर क्या किसी एजेंडे पर काम कर रहा है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बिहार दंगों का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। पुलिस जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर जो अफवाहें आ रही हैं, उसका खंडन भी कर रही है, बता रही है कि इससे डर फैलाया जा रहा है। ये सब शायद ना होता या हालात इतने गंभीर ना होते अगर नीतीश कुमार सरकार ने रामनवमी पर बीते सालों की घटनाओं के मद्देनजर थोड़ी सतर्कता बरती होती। बिहार दंगों पर सीएम का पहला बयान आया, ये घटना घटी है, बहुत दुखद है, जरूर कोई ना कोई घपला है। हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों से कह दिए हैं कि अंदर से पता करिए कि कौन क्या कर रहा है। दंगा होने के बाद अनुमान जताने से बेहतर होता कि पहले ही लगातार बढ़ रही घटनाओं से पुलिस सतर्क हो जाती। बिहार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दंगा प्रभावित इलाकों में क्यों नहीं गए? ये गंभीर सवाल है। तो इन सवालों का जवाब देने से बच नहीं सकते हैं नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। इंटेलिजेंस इनपुट आखिर क्या दिया जा रहा था? आखिर इंटेलिजेंस इनपुट नहीं आया तो उसे रोका किसने? पुलिस प्रशासन किसके हाथ में था? और उसके बाद भी दंगे होते रहे, और फिर इन दंगों की जिम्मेदारी किसको दी जाए? क्या ये मुख्यमंत्री की नाकामी नहीं है? राम के देश में दूसरों की लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया जाए, किताबों से जुड़े हुए एक मरकज को आग के हवाले कर दिया जाए, क्या यह रामराज है? क्या मकान, मस्जिद, मकतब जलाने को भी जस्टिफाई किया जाएगा? 2024 से पहले अगर
विभाजनकारी शक्तियां बिहार में दंगा कराने में सफल हुई हैं, तो ये सीधे सीधे बिहार सरकार की विफलता है। पिछले एक्सपीरियंस से सबक लेकर जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए थी। दंगा नहीं होना चाहिए था। दंगाइयों का मकसद हल नहीं होना चाहिए था। शोभा यात्रा एक सुनियोजित विनाश कार्य की तरह होती जा रही है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल शोभा यात्रा में निकलने वाले लोहे के हथियार वहां लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसका जवाब दें। इन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में हथियार लहराए जा रहे हैं। मस्जिदों के आगे गानों की शोर बढ़ाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, काजीपुरा में रैली ने एक रामनवमी के जुलूस के दौरान एक मंदिर के आगे जानबूझकर आग लगा दी ताकि हिंसा और इस आगजनी का इल्जाम मुसलमानों पर चला जाए। बंगाल में जगह जगह पूरी प्लानिंग के तहत एक धर्म के नाम पर सड़क पर लोगों को उतारा गया। मस्जिदों, घरों में तोड़फोड़ की गई। पथराव में कौन से धर्म का पालन हुआ? बंगाल के हावड़ा में लाठी से लैस गुंडों ने घरों में तोड़फोड़ की, कैमरे के सामने पथराव किया, गाड़ियों को तोड़ा, आग के हवाले किया। पूरी शोभा यात्रा के दौरान हथियारों के बल पर तमंचे लहराते लोग नजर आए। खुद ममता बनर्जी ने मंच से कह दिया था कि ऐसा हो सकता है, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में क्या कर रही थी बंगाल की पुलिस? आखिर कैसे बिना परमिशन के जुलूस निकलने दिया गया? आखिर क्यों पहले से गिरफ्तारी नहीं की गई? 3 राज्य, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, जहां रामनवमी में दंगे भड़काए गए, ये तीनों राज्य ही 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। क्या ये मात्र सहयोग है या फिर एक प्रयोग? अब जबकि बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री तक इस पूरे दंगे को साजिश बता रही हैं, तो फिर बिहार बंगाल को जलाने की साजिश में शामिल लोगों को ढूंढ कर ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी कई बार सोचें। पहले मनीष कश्यप, अब साजिश फैलाने वाला कौन है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को दिन रात एक कर देना चाहिए। लेकिन सवाल मीडिया से भी है। जहाँ सरकारों की नाकामी पर सवाल है, तो मीडिया से भी सवाल है कि आखिर जिस तरह से नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ आप इस खबर को चला रहे हैं कि बिहार को जलाया किसने, तो फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को छोड़ क्यों दिया जा रहा है? उनकी तस्वीर लगा के पूछा क्यों नहीं जा रहा कि आखिर महाराष्ट्र में दंगे करवाए किसने? क्यों हो गए दंगे महाराष्ट्र में जब मजबूत सरकार है? बंगाल को लेकर बीजेपी की चिंता एक तरफ है, बिहार को लेकर बीजेपी की चिंता एक तरफ है। हिंदी पट्टी में बिहार ऐसा महत्वपूर्ण राज्य बनता जा रहा है जहां पर बीजेपी अपने पैर पसारने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन फैला नहीं पा रही। बंगाल के हालात भी वैसे ही हैं, जहां पर उसे जमीन मिल नहीं पा रही है। महाराष्ट्र में भी जो सर्वे हैं, जो अनुमान है, वो बहुत बेहतर बीजेपी के लिए नहीं है। ऐसे इन सब चीजों के बीच में बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्री को खास तौर पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि साजिश करने वाले कौन है, साजिश में शामिल कौन लोग हैं, किन्होंने पैसा दिया, किसने हथियार दिया, सबका खुलासा बहुत जल्द होना चाहिए। वरना सवाल आपकी सत्ता पर भी है, आपके मुख्यमंत्री पर भी है, आपकी सरकारों पर भी है।